पर भी नजर डाल लेते हैं। जीएमडीसी की बात करें तो करीब 0.9% की तेजी यहाँ पर दिखी है और इसके अलावा एनएमडीसी पर भी नजर डाल लेते हैं। थोड़ी सी गिरावट, आधे % से ज्यादा की गिरावट यहाँ है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय बनेगी इन दोनों ही माइनिंग स्टॉक्स पर, जीएमडीसी और एनएमडीसी? जी, सबसे पहले एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक हमें कुछ दिनों पहले एक रिबाउंड देखने को मिला था हैमर फॉर्मेशन के बाद। 210 के लेवल से इसने 225 227 तक के लेवल रिक्लेम किए हैं, बट करंट लेवल पर यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 228 से लेकर 230 के जोन पर। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगर इसने 219 के सपोर्ट्स के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तब ये दोबारा स्टॉक हमें 210 के लेवल्स को भी टच कर सकता है अपने निचले स्तर पर। सो मुझे लगता है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर एक बार ये 210 के आसपास आकर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तब यहाँ पर बाय करना चाहिए। सो करेंटली एनएमडीसी को बाइंग के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। और जीएमडीसी की अगर बात करें तो ये स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख सकता है अबव 380। सो एक बार ये स्टॉक 380 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो वहां से स्टॉक 395 400 जोन के लेवल के कब तक जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर किसी को इसको बाय करना है, तो 365 का स्टॉप लॉस लेकर इसको बाय किया जा सकता है। और जो अपर साइड के लेवल रहेंगे वो रहेंगे 395 से 400 जोन तक के। ठीक है, वो जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। फिर से हमने देखा है कि 275 रुपए से सपोर्ट लेकर अब ये शेयर 300 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो थोड़ी सी चीज़ें निराशाजनक हैं। अगर आप रिटर्न्स की बात करें, अगर इस साल की या फिर साल भर की आपको नेगेटिव रिटर्न से दिखेंगे केआरबीएल में, और उसका रीज़न ये है कि लगातार 4 क्वार्टर से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। और पिछले तिमाही की बात करें, यानी कि जून तिमाही की बात करें, मुनाफा करीब करीब आधा हो गया। तो ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग बाउंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तेजी को? क्योंकि 275 के सपोर्ट से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है। कुणाल, आपका क्या भी होगा केआरबीएल को लेकर? वेल, केआरबीएल जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम और देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी 2.5% ऊपर है, 100 डीएमए के ऊपर स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा है, और साइडवेज मोमेंटम का भी ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो अभिषेक जी एसएल होगा वो 293 का होगा। फिलहाल स्टॉक 303-304 के अराउंड है, और 304 और 293 का अगर मैं ऐसे मेंटेन करता हूँ तो ऊपरी लेवल पे जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा 312 का होगा। 312 वो रेंज है जो स्टॉक ने बनाई थी, गैप डाउन में बनाई थी 1 अगस्त को। तो 312 उसका पहला टारगेट है। 312 जैसे ही ब्रेक होगा, वन वे ये 330 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 293 के एसएल के साथ। ठीक है, खरीदारी करने की सलाह है 293 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 312 रुपए और 330 रुपए का टारगेट। ठीक है, सीडीएसएल को लेकर आइए। आज बढ़िया मोमेंटम है सीडीएसएल के शेयर में। बोनस के बाद अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इसलिए आपको भाव दिखेंगे 1500 रुपए के आसपास सीडीएसएल के। 4-4.5% के आसपास की तेजी है। 1:1 का कंपनी ने बोनस दिया है अपने निवेशकों को। सीडीएसएल 4.5-5% के आसपास की तेजी। कुणाल, सीडीएसएल को खरीदना है क्या? हो सकता है कि ये तेजी और बढ़े यहां से। वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम सीडीएसएल में हमें देखने को मिल चुकी थी, एंड अभी देखने जाए तो 1515 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में देखने जाए तो अच्छे खासे हाई भी स्टॉक ने बना लिए है, लेकिन टाइमिंग के लिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। सीडीएसएल पर स्टॉक में करीब 4.5% की तेजी आज दिखी है। शुरुआत हम देख रहे हैं कि ठीक हुई, वो है श्याम मेटलिक्स की। यूबीएस ने अपनी कवरेज शुरुआत की थी, 1200 रुपए के टारगेट दिए थे। श्याम मेटलिक्स ट्रेड लेना है इसमें क्या अक्षय जी? जी बिल्कुल, ट्रेड ले सकते हैं। कल काफी भारी वॉल्यूम्स था स्टॉक में, गैप अप के तौर पे ओपन हुआ था, पर गैप अप के बाद थोड़ा सा जो है
स्टॉक का मोमेंटम फिसलता हुआ देखा हमने, पर 801 शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के मौके खोज रहे हो स्टॉक में, तो बिल्कुल 845 से लेके 870 तक ट्रेडिंग टारगेट इसमें बनते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास है शेयर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 770 का एक शॉर्ट टर्म बेस या ब्रेकआउट एरिया है, तो उसको रिस्पेक्ट करके स्टॉक गैप अप हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। पोजीशन टारगेट काफी लंबे है इसमें, बट ट्रेडिंग के माध्यम से 870 का टारगेट के लिए मैं बाय करने की राय रखूंगा श्याम मेटालिक्स में। 70 के लक्ष्य स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। श्याम मेटालिक्स यूबीएस की रिपोर्ट के चलते कल करीब 5 से 6% की तेजी दिखी थी और आज भी 2.5% की तेजी दिखी है। मिड कैप सेगमेंट से वर्धमान टेक्सटाइल्स पर नजर डालते हैं। शानदार 8.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक पर दिखी है। करीब 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। टेक्सटाइल सेगमेंट की एक कंपनी है। कुणाल, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर, वर्धमान टेक्सटाइल्स? वेल, पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 8 साढ़े 8 टका ऊपर की मोमेंटम है। काउंटर में 523 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड अगर मैं कहूँ तो पिछले 2-3 दिन की गिरावट जो है वो एग्जैक्टली 100 डीएमए के पास आके रुकी है और वहीं का बाउंस बैक आज हमें देखने को मिला है। नई खरीदारी करके तो नहीं चलेंगे, क्योंकि सपोर्ट लोअर लेवल पे 480 का है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 545 का पहला लेवल है एज अ टारगेट, और 545 जैसे ही ब्रेक होगा हमें 600 तक के भी लेवल एज अ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक में पोजीशन है उनके लिए व्यू बनेगा, आप होल्ड करके चल सकते हो। 545 और 545 के बाद 600 का टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। बिल्कुल को तो 600 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य वर्धमान टेक्सटाइल्स पर देखने को मिल सकता है। 8.5% की शानदार तेजी इस स्टॉक पर आज दिखी है। आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एम्फेसिस, इस स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट आज रही है। एलटीआई माइंट्री मिड कैप सेगमेंट से, इसमें भी करीब 1% की गिरावट है। अक्षय, क्या राय बनेगी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर कमजोरी के चलते, और एम्फेसिस और एलटीआई माइंट्री, इन दोनों शेयर्स पर भी अपनी नजर दीजिए। जैसे आज सुबह डिस्कस करा कि आईटी में थोड़ी सी नरमी आज डे ट्रेडिंग में देखने को मिल सकती है, और वही चीज बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में आज देखने को मिल रही है। तो एम्फेसिस की बात करें तो कल का जो कैंडल स्टिक पैटर्न था एम्फेसिस में, वो एक हल्का सा शॉर्ट टर्म बेरिश पैटर्न है, एक डॉजी पैटर्न है जो हल्का सा एक नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो वीकनेस है शायद करीबन 2850 तक लेके जा सकते हैं स्टॉक को। शॉर्ट टर्म वीकनेस है, ब्रॉडर टर्म चार्ट्स अभी भी तेज है, बट शॉर्ट टर्म वीकनेस के चलते खरीदने की राय नहीं रखूंगा मैं करंट मार्केट पे एम्फेसिस में। और अगर एलटीआई माइंट्री की बात करें तो एलटीआई माइंट्री का भी जो प्राइस स्ट्रक्चर है पॉसिबली एक रेजिस्टेंस स्ट्रांगली 5790 के स्तर पे उभर के आ रहा है। तीसरा अटेम्प्ट था ये स्टॉक का जहां पे वापस ये स्टॉक 5790 पार नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी सी बिकवाली का दबाव जरूर है। और इस बार अगर स्टॉक गिरेगा तो वापस 5500 या 5450 के निचले स्तर छू सकता है। तो फिलहाल ये दोनों स्टॉक अवॉइड करें। थोड़ी सी गिरावट शॉर्ट टर्म में आपको और मिल सकती है, इसमें अच्छे खरीदारी के लोअर लेवल पे मौके मिल सकते हैं, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय रखूंगा एलटीआई माइंट्री और एम्फेसिस में। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर। एलटीआई माइंट्री और एम्फेसिस, दोनों ही शेयरों में आज गिरावट दिखी है और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी आज कमजोरी है। इस बीच आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी पर नजर डालते हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स रियल एस्टेट सेक्टर की एक कंपनी है। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी तेजी दिखी है, करीब 1%, आधे से 1% की। लेकिन अगर हम 5 दिन का चार्ट देखें तो शानदार 10% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। विवेक, आपसे पूछना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? याद रखें, सेंचुरी टेक्सटाइल पहले टेक्सटाइल्स के कारोबार में था, लेकिन अब रियल एस्टेट एक्सपेंशन के काफ़ी प्लान्स है कंपनी के। कई मेट्रो सिटीज़ में कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर आपकी क्या राय बनेगी? ये जितने भी कंपनीज है सारे लैंड बैंक के कारण री रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। और आज जैसे आपने थोड़ी देर पहले वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात की, तो जो टेक्सटाइल है और रियल एस्टेट है, ये दोनों के दोनों सेक्टर एकदम ऑन फायर है आज के दिन। टेक्सटाइल को बेनिफिट मिल रहा है बांग्लादेश के कारण, और जो रियल एस्टेट है ये बूम ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा लग रहा है अभी,
स्टॉक और रनअप भी दिखा चुका है। लेकिन इसमें जैसे जैसे ये लोग एक्सपैंड करेंगे, रियल एस्टेट इज अ थिंग टू हैपन। इनफैक्ट कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स मैंने भी कई बार रेकमेंड किए हैं। तो अगर आपको इसको रखना है, आगे जब के डीमर्जर वगैरह होगा क्या, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आज 220 की पी पे है, लेकिन अगर ये और प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं तो मुझे लगता है कि ये री रेटिंग यहाँ से और हो सकता है। तो ऑन डिप्स लीजिएगा, आज के दिन इमीडिएटली आज ही घुस के लेना है करके मतलब नहीं है, क्योंकि काफी चल चुका है स्टॉक। लेकिन हाँ, ऑन डिप्स अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट स्टॉक मिलता है तो आपको बुलिश रहना है। और जो टेक्सटाइल स्पेस है वहां पे भी आपको बुलिश रहना है, क्योंकि सरकार हो सकता है कि एक और पीएलआई भी लेके आए।